Hello everyone, I know this is the high time for all of you and from my side I want to give my heartiest wishes to everyone. मुझे पता है अभी एग्ज़ाम का पैनिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है जस्ट डू योर बेस्ट. इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ. हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सो डोंट स्ट्रेस, टेक इट ईजी. आज हम शुरू करने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. तो चलिए शुरू करते हैं. देखते हैं आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सबसे पहले वी विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट. उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग कैसे निकालेंगे. फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ये क्या होते हैं और इनकी लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. फिर एंगल बिटवीन द टू गिवन कर्व्स, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. एक एक करके हम इस सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. शुरुआत करते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. क्लास 11 में स्ट्रेट लाइंस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन गिवन है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो हम उसका स्लोप कैसे डिटरमाइन करते हैं. लेट अस टेक वन स्ट्रेट लाइन. ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव. अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है. तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट दिस लाइन विल मेक. ये हमारी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, तो tan थीटा क्या है, हमारा स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल. मानिए मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेती हूँ P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x2 y2. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा रहेगा. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन पी क्यू वो क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इतना क्लियर हुआ. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कहाँ पर, क्लास 11th में. तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व. सो नाउ लेट अस टेक द स्लोप ऑफ ए कर्व. मान लिया हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, जिसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में. ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक कर्व को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, जिसपे एक पॉइंट P को मैंने चूज कर लिया. अब P पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो वी विल ड्रॉ वन टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P. अब इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट है वो हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है. तो स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन वो हमारा क्या हो जाएगा. तो स्लोप अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का निकालूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू m एंड दैट शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. थीटा कौन सा एंगल है, जो हमारे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है. सो दैट विल बी आवर थीटा, जिसका हम लोग टेंजेंट लेंगे फॉर टेकिंग द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. अब हम बात करते हैं कि हमारा अगर इस कर्व, जो कर्व हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट P को लिया है, तो हमारा स्लोप इस पॉइंट P पर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो dy अपॉन dx हो जाएगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इन आवर चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में. मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि अगर कर्व के किसी एक पॉइंट P पर मुझे उसका स्लोप मेजर करना है, दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ आवर कर्व एट पॉइंट P. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आ सकते हैं. फर्स्ट केस में जो ये थीटा एंगल है ये रिड्यूस टू 0 हो जाए.
अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो हमारी जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो थीटा इक्वल 0, जिसके केस में हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, दैट मीन ऑल्सो 0, क्योंकि टेन थीटा हमारा 0, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब dy अपॉन dx एट पॉइंट P वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में अगर हमारा जो टेंजेंट टू द कर्व अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो वहां पर ये क्या बनाएगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा x एक्सिस से। तो इसका मतलब थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 दैट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन cot थीटा जो कि 1/tan होता है वो क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में हमारा जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि tan 90 हमारा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। तो dy अपॉन dx की जगह यहाँ पर dx अपॉन dy वो क्या बन जाएगा हमारा एट पॉइंट P दैट विल बिकम 0। अब बात करते हैं नॉर्मल। अब हम लोगों ने क्या किया कि P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया था, ठीक है। अब मुझे P पॉइंट पे इस टेंजेंट पे एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है, नॉर्मल लाइक दिस, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लिया हमारी पहली वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है और इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो m2 है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा कि m1 इंटू m2 इक्वल -1 होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन मुझे निकालना है तो m2 क्या हो जाएगा -1/m1। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ द नॉर्मल to the tangent of this curve will be equal to negative reciprocal of slope of the curve at this particular point P। समझ आया आप लोगों को? अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने दो केसेस यहाँ पर देखे कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट m इक्वल टू tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में किया है। दूसरे केस में हम लोगों ने स्लोप ऑफ द कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट उसको हम लोगों ने लिया m इक्वल टू अगेन tan थीटा दैट इज इक्वल dy अपॉन dx एट पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है, राइट, ये हम लोगों ने लिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्लोप ऑफ कर्व, ये भी स्लोप ऑफ कर्व है, ये भी स्लोप ऑफ कर्व है, तो हम कह सकते हैं dy अपॉन dx एट पॉइंट P जो हमारा स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम उस पर्टिकुलर टेंजेंट जो लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट्स P एंड Q ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y2 माइनस y1 दैट विल बी इक्वल dy अपॉन dx एट पॉइंट P इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है तो हम लोग को पता है कि m2 इक्वल माइनस ऑफ 1/m1, तो ये क्या है हमारा नॉर्मल का स्लोप। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल यहाँ पर लेंगे 1 अपॉन माइनस dy अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा माइनस ऑफ 1/m1, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन स्लोप, ठीक है, इंटू x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। अब हमारे पास केसेस आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अगर थीटा हमारा 0 है, यानी कि जो हमारा कर्व बना था, यहाँ पर मैंने जो कर्व बनाया था,
तो अगर उससे टेंजेंट में ड्रॉ करी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में हमारा जो थीटा हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, वो एंगल क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस टू जीरो। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। dy अपॉन dx क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर उस केस में dy बाई dx हमारा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो उस केस में हम लिख सकते हैं y2 इक्वल y1, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर हमारा थीटा जीरो है। अगर हमारा थीटा जीरो है तो उस केस में हमारी नॉर्मल जो होगी, नॉर्मल की क्या इक्वेशन बन जाएगी x2 माइनस x1 दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर आपका ये चीज जीरो है तो इसको मैं इधर लेकर आती हूँ तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो x2 माइनस x1 वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x2 इक्वल टू x1 ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल के केस में, नॉर्मल, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब, व्हेन थीटा क्या है हमारा जीरो के इक्वल है। लेकिन अगर हमारा थीटा वो क्या है 90 डिग्री है, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उस केस में हमारा dy अपॉन dx ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये टर्म हमारी जीरो आ जाएगी और ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू जीरो। और थीटा अगर 90 डिग्री है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, थीटा अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो उस केस में y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा y1 इक्वल जीरो या y2 इक्वल टू y1, ठीक है, समझ आया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी है, बहुत आसान है। y2 माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x2 माइनस x1। अगर नॉर्मल की निकालनी है तो -1 अपॉन m1 कर देना यहाँ पर, तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जिसको मल्टीप्लाई कर देना x2 माइनस x1 से, दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। अगर हमारा थीटा जीरो है तो उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारा y2 माइनस y1 जीरो हो जाएगा और यहाँ पर x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा। लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री है तो फर्स्ट केस में x2 माइनस x1 ये जीरो हो जाएगा और y2 माइनस y1 ये आपका जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। Let us take some questions. In our first question हम लोग को given है the slope of a curve 2y square equal ax square plus b at points 1, -1 is -1 and we have to find the value of a and b. तो slope of a curve at a particular point p हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, that is equal to derivative of the function at that point p. तो dy अपॉन dx मुझे कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1, -1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो dy अपॉन डी एक्स वो क्या आ जाएगा 2ax अपॉन 4y यहाँ से 2 और दैट इज इक्वल टू -1 हम लोग को गिवन है। अगर a की वैल्यू हमें निकालनी है तो x और y के हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू -1 इक्वल -1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब मुझे यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास आई 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल 2 प्लस b या फिर b इक्वल 0। तो b की वैल्यू हमारी 0 आई और a की वैल्यू 2, तो वो हमारे यहाँ पर आंसर में क्या है फाइंड a एंड b, तो a विल बी इक्वल टू 2 एंड b विल बी इक्वल टू 0, राइट।
अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल a sin क्यूब थीटा व्हेन थीटा इज पाई अपॉन 4। तो हमें पता है कि कर्व पर अगर एक गिवन पॉइंट है वहां पर उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, यानी कि उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, दैट इज गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो स्लोप एट point theta equal pi by 4 that is equal dy upon dx at point pi by 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर x इक्वल a cos क्यूब थीटा, यानी x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली y हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग y वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा आपका 3a cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, माइनस हमने यहाँ लगाया। ऐसे ही हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन डी थीटा दैट विल बी इक्वल 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा हमारा cos थीटा। अब हमारे पास dx अपॉन डी थीटा है, dy अपॉन डी थीटा है, तो हम लोग dy अपॉन dx कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इसे डिवाइड करके, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, दैट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ tan थीटा। 3a से 3a गया, स्क्वायर से हमारा आपका साइन चले जाएगा, cos से हमारा स्क्वायर गया, तो ये आपका माइनस ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या आया हमारे पास, माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अगर ये स्लोप को मैं यहाँ पर m1 लेट कर लेती हूँ तो हमारा नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, हमें पता है m2 जो नॉर्मल का स्लोप है दैट इज नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ m1। ठीक है, तो दैट विल कम आउट टू बी m2 विल बी इक्वल 1 अपॉन माइनस tan थीटा, इसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन माइनस tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू cot थीटा, और cot पाई बाय 4 क्या होता है हमारा, m2 इक्वल cot पाई अपॉन 4, रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व क्या आ जाएगा, m2 will be equal to 1. This is our answer. अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में we have to find the equation of tangent to the curve y equal to e raised by x when x equal to 0. अब यहाँ पर अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है when x equal to 0, तो x की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, तो y इक्वल ई रेज पर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा हमारा, जहाँ पर हमारी जो टेंजेंट है वो उस कर्व को टच कर रही है, दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 1। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y2 माइनस y1 इक्वल स्लोप को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy अपॉन dx एट पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 0 इंटू x2 माइनस x1, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, स्लोप चाहिए, तो dy अपॉन dx, जब आप इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज पर x को डिफरेंशिएट करेंगे सेम आएगा e रेज पर x, लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तो e रेज पर 0, स्लोप हमारा क्या आ जाएगा 1। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y2 की जगह हम लोग y लिख सकते हैं यहाँ पर, y माइनस, अब हमारा y1 का कोऑर्डिनेट क्या है 1 इक्वल, स्लोप हमारा 1 आया, हमारा x2 की जगह हम लोग x लिख लेते हैं और x1 का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, 1 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y विल बी इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e रेज़ पर x व्हेन x इक्वल टू 0। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
to the curve x equal a into theta plus sin theta and y equal a into 1 minus cos theta at a point theta। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखो x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले स्लोप चाहिए, यानी कि मुझे dy अपॉन dx चाहिए। तो हम लोग x वाली इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा हमारा, a इंटू 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका a साइन थीटा। अब मुझे dy अपॉन dx चाहिए, तो दिस डिवाइड बाय दिस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन dx। अब देखो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हुई, तो dy अपॉन dx क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, दैट विल बी इक्वल टेंजेंट थीटा अपॉन 2, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन टू द टेंजेंट। तो इक्वेशन टू द टेंजेंट के लिए हमें y माइनस, ठीक है, y माइनस y वाली टर्म ले लो यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल स्लोप क्या है हमारा, tan थीटा अपॉन 2 इंटू x माइनस क्या, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, y माइनस a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट, इक्वल tan थीटा बाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको रब करते हैं, tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू यहाँ पर आ गया आपका x माइनस a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा को अगेन हम लिखेंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हमें फिर से आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है आपका कॉस थीटा बाई 2, उस वाली टर्म को हम लोग इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो y से कॉस थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y कॉस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर a 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है तो इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, a 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये इक्वल के इस साइड वाली टर्म आ गई, इक्वल। अब यहाँ पर हम लोग इक्वल वाली टर्म में, अब इक्वल के इस साइड हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 इंटू ये पूरी वाली टर्म है, तो साइन थीटा बाई 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर साइन थीटा बाई 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन अंदर ब्रैकेट के अंदर हमें सॉल्व करना होगा। तो साइन थीटा बाई 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन थीटा अपॉन 2 आया, माइनस a साइन थीटा अपॉन 2, और ब्रैकेट के अंदर हमारा अगेन क्या है, थीटा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस a 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको हम 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल। अब हमारा यहाँ पर x साइन थीटा बाई 2 है
माइनस a साइन थीटा अपॉन 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका a साइन थीटा बाय 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो इधर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, इतना आया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पर आप देखो 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यहाँ पर भी 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी y कॉस, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x साइन थीटा बाय 2 है, इसको हम माइनस a थीटा साइन थीटा बाय 2 को इधर उठा के ले आते हैं, तो इसे हमारी इक्वेशन लिखेंगे y कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस a थीटा साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल x साइन थीटा अपॉन 2। ये जो हमारी इक्वेशन आएगी ये क्या है, this is the equation to the tangent to the curve x equal to this and y equal to this at a point theta। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू। सबसे पहले केस में एक्स एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए और नेक्स्ट केस में हमारा वाई एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन रहेगी, कब हमारा जो टेंजेंट होती है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल रहेगी, जब हमारा स्लोप यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से हमारी टेंजेंट पैरेलल रहेगी, क्योंकि उस केस में टेंजेंट थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो स्लोप हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। और वाई एक्सिस से पैरेलल कब होती है, जब वो टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि टेन थीटा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि थीटा क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो उस केस में dx अपॉन dy जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्लोप निकालना है, यानी कि dy अपॉन dx वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर अपॉन 16, राइट, इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 0। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इस वाली टर्म को उठाकर हम इधर लेकर आते हैं, माइनस 2x अपॉन 9 और यहाँ पर ये आपका माइनस 2y अपॉन 16 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटू 16 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2y डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 गया, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया हमारे पास, 16x अपॉन 9y, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये टेंजेंट, अगर ये स्लोप हमारा 0 है, यानी कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 16x इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, 0 आना। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर देती हूँ तो 0 अपॉन 9 ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर हमारा वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 16 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ नहीं सकता। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर हमारी कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल जाएगी। अब मुझे चेक करना है कि वाई एक्सिस से पैरेलल जाने के लिए हमारे पास कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उस केस में हमें पता है कि कोई भी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल तब होगी जब हमारा dx अपॉन dy वो 0 होगा। अब dy अपॉन dx की वैल्यू है 16x अपॉन 9y, तो फिर dx अपॉन dy क्या होगा, 9y अपॉन 16x, ठीक है।
तो ये क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो उस केस में 9y इक्वल टू 0 या y हमारा 0। अब y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में दोबारा पुट करते हैं तो 0/16 ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा x स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 9 या x हमारा जो होगा दैट विल बी +-3। तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आते हैं +3 0 एंड -3 0, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जहां पर जो टेंजेंट रहेगी दैट विल बी पैरेलल टू दिस y एक्सिस। In our next question, we have to find the equation of the normal to the curve y equal to x cube, which is parallel to the line x plus 12y equal to 1. अब मुझे यहाँ पर जो ये लाइन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, मुझे पहले इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर मेरी एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो इसका स्लोप क्या होता है, -a/b। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस इक्वेशन का हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1/12, राइट। ये हमारा स्लोप आया। अब इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मुझे चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो इसका नॉर्मल अगर ये हमारा m1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका नॉर्मल होगा m2 वो क्या होगा, -1/m1, जो कि हो जाएगा -1/3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला है विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो इसका नॉर्मल है वो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, हमारा इसका स्लोप क्या आया था, -1/12, -1/12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका आ जाएगा x² इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू ±2। ठीक है, अब हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-8। ठीक है, अब हमारे पास मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो हमारा y माइनस, अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हमारी +8 आ जाएगी। तो यहाँ पर y -8, ठीक है, अभी मैं प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यूज को लेकर चलती हूँ, इक्वल टू हमारा स्लोप क्या है इसका इक्वेशन का, दैट इज -1/12 इंटू x -2। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन में अगर y की वैल्यू को मैं -8 पुट करती हूँ तो y +8 इक्वल -1/12 इंटू x +2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी जिसको हम सॉल्व करके वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x² इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2। अब यहाँ पर हम पहले एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं ताकि आप लोग को इमेजिन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। मान लिया x² इक्वल टू 4y का हमारा सॉर्ट ऑफ दिस ये ग्राफ हमारे पास बनता है। कोई एक पॉइंट आप लोग को गिवन है 1 2, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, मान लिया ये पॉइंट P है। यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट हमारा Q है जिस पे ये क्या करता है, यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हम लोग क्या रखते हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट h है, ठीक है, अगर x का कोऑर्डिनेट h है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा h²/4, राइट। q के कोऑर्डिनेट ये आ गए और p के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब हमारा इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx, जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे, तो इसका इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x इक्वल 4 इंटू dy/dx।
ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2x/4 यानी कि x/2, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो अगर ये स्लोप हमारा है टेंजेंट का तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा हमारा m2। अगर ये m1 हम ले लेते हैं तो m2 विल बी -1/m1 होता है, तो -2/x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा h है, ठीक है, तो हम इसको -2/h ले सकते हैं एट दिस पॉइंट q, तो -2/h, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल का स्लोप -2/h आ गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो y2 - y1, तो y2 क्या है हमारा x²/4 माइनस y1 क्या है हमारा 2, ठीक है, इक्वल स्लोप ऑफ द नॉर्मल -2/h इंटू x2 क्या है हमारा h माइनस x1 क्या है 1, जिससे हम लोग h की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो h को हम लोग इधर लेकर आते हैं और इसको 4 को हम लोग कॉमन लेके इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू h³, ठीक है, यहाँ पर -8h इक्वल ये आपका 4 2 8 हो जाएगा, -8h यहाँ पर ये +8, ये आपका आया, यहाँ से ये चले गया, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब h की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आई है तो हमारा जो स्लोप है नॉर्मल का वो क्या हो जाएगा -2/2, दैट विल कम आउट टू बी -1। और हमारे जो ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है Q पॉइंट के h की वैल्यू 2 है, तो h²/4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये हमारे आ गए Q के कोऑर्डिनेट, जहां पर हमारा नॉर्मल बनेगा P पॉइंट से Q पॉइंट पे इस टेंजेंट से, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या बनानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल नॉर्मल्स, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल नॉर्मल होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा आया है जहां से वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y2 - y1, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - y इक्वल स्लोप हमारे पास है -1 इंटू x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x + y = 3, x + y = 3। So this is our required equation which is normal to the parabola y² = 4y drawn from the point 1, 2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट करना होगा। मान लिया मैं यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट करती हूँ जहाँ पर ये आपका x एक्सिस है, ये हमारा क्या है y एक्सिस। लेट वी टेक अ फंक्शन y = f(x), जिसका मैंने यहाँ पर एक कर्व प्लॉट किया है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P लिया है जो कि हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैं h, k ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, P पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो P पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पॉजिटिव x एक्सिस पर यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब इस P पॉइंट को जो ये हम बढ़ाते हैं x एक्सिस पर, मान लीजिए T पॉइंट पर यहाँ पर कट करता है। अब यहाँ पर मैंने P पॉइंट से इसके ऊपर PT के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस। मान लिया वो यहाँ पर x एक्सिस पर एंड पॉइंट पर कट करता है, तो PN हमारा क्या हुआ नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर क्या बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से P पॉइंट से मैंने x एक्सिस पर ही एक और नॉर्मल को ड्रॉ किया यहाँ पर 90 डिग्री, जिसको मैंने S पॉइंट लिया, राइट।
अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो ये आपकी टेंजेंट है PT, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू PT। ये जो PT आपका होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन लेंथ ऑफ नॉर्मल हम लोग को क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी, P पॉइंट से N पॉइंट तक की लेंथ, तो दैट विल बी इक्वल टू PN, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन हमारा x एक्सिस पर है, तो PT अगर टेंजेंट है तो हमारा x एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन क्या है TS, तो TS ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द सब टेंजेंट, दिस विल बी द सब टेंजेंट। अब यहाँ पर जो ये नॉर्मल है PN, इसका प्रोजेक्शन हमारा x एक्सिस पर दैट इज SN, तो SN क्या है हमारा सब नॉर्मल, राइट। अब यहाँ देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो h, k है, इसका मतलब जो x एक्सिस पे आपका h पॉइंट है और k यहाँ पर y एक्सिस पर आपका ये k कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पर s पॉइंट पे जो इसके वो रहेंगे कोऑर्डिनेट रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ये x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ पर h, 0, राइट। अब यहाँ पर ये देखो P से लेके S तक की जो डिस्टेंस है PS, ये क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू द K लेंथ इक्वल टू K। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से सबसे पहले हम TS यानी कि सब टेंजेंट को देखते हैं कि हमारा सब टेंजेंट क्या आता है। अब इस वाले ट्रायंगल में PTS ट्रायंगल में हमारा जो ये एंगल थीटा है वो क्या होगा आपका, अगर मैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा लेती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू PS अपॉन TS, तो tan थीटा इक्वल PS अपॉन TS, क्लियर है। अब हमारा PS की वैल्यू क्या है K, दैट इज इक्वल K अपॉन TS, ठीक है। अब हमारा टेंजेंट थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और स्लोप ऑफ दिस लाइन एट पॉइंट P वो क्या होता है आपका dy अपॉन dx। अगर हमारा ये कर्व क्या है y इक्वल टू fx को रिप्रेजेंट करता है, उस पर हमने P पॉइंट बनाया जिसके कोऑर्डिनेट h, k है, तो हमारा जो स्लोप है टेंजेंट थीटा दैट विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx। तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल k अपॉन TS, या dy अपॉन dx को मैं y डैश भी लिख सकती हूँ, लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब TS क्या हुआ आपका k अपॉन y डैश। तो TS क्या है हमारा, दैट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, वो क्या किसके इक्वल आ जाएगी, k अपॉन y डैश। हम लोग इसका यहाँ पर मोड़ लेंगे क्योंकि वी विल टेक द पॉजिटिव लेंथ। नेक्स्ट है हमारा, हमें चाहिए क्या यहाँ पर SN, दैट इज सब नॉर्मल। तो SN के केस में आप देखो, अगेन मैं ट्रायंगल लेती हूँ PSN, यहाँ पर आपका एंगल थीटा ये है, तो हम लोग टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका SN है यहाँ पर, अपॉन बेस क्या है आपका PS की लेंथ क्या है K, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग SN किसके इक्वल हो जाएगा, K tan थीटा, और tan थीटा क्या है हमारा स्लोप जो कि इक्वल है y डैश के, तो K y डैश। यहाँ पे भी हम इसका क्या लेंगे, मोड़ लेंगे। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर। पहला हमारे पास आया यहाँ पर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फिर आया हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नेक्स्ट हमें निकालना है अब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, PT चाहिए। अब मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए यानी कि PT की वैल्यू चाहिए,
तो राइट एंगल ट्राइंगल PST आप लेकर चलो, वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो PT स्क्वायर दैट इज इक्वल PS स्क्वायर। PS की वैल्यू क्या है हमारे पास K, तो K स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। TS की वैल्यू है K अपॉन वाई डैश, तो ये आ जाएगा K स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। K स्क्वायर को बाहर निकाला, 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर। अगर मुझे PT चाहिए अब, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट विल बी इक्वल, अब हम इसका क्या करेंगे, पूरा रूट करेंगे। तो K स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस K, लेकिन वी वांट ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लोग मोड लगा देंगे, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। अब मुझे क्या ही चाहिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी कि PN की वैल्यू चाहिए, तो PN स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल PSN में देखो, तो PS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर दैट विल बी इक्वल PN स्क्वायर। PS स्क्वायर क्या है हमारा, अगेन K स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू K स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर। K स्क्वायर को बाहर निकाला, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब मुझे PN की वैल्यू चाहिए, PN क्या है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, K प्लस माइनस, लेकिन मुझे मोड चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल PN, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या आया, we have the length of normal, we have the length of tangent, we have the length of subtangent, and we can calculate the length of subnormal. In our next question, we have to find the length of the tangent for the curve y equal to x cube plus 3x square plus 4x minus 1 at x equal to 0. अब मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू, हम लोगों ने K को बाहर निकाला था, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर, यही किया था। अब यहाँ पर मुझे K की वैल्यू चाहिए और वाई डैश यानी कि मुझे स्लोप चाहिए। तो K डैश क्या था हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस K मुझे फाइंड आउट करना है व्हेन x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल, यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। अब मुझे क्या चाहिए, y डैश, तो y डैश क्या होता है, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल, यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर प्लस ये आपका 6x प्लस 4 ये आएगा। लेकिन मुझे किस पॉइंट पर चाहिए, व्हेन x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर देती हूँ तो y डैश विल बी कम आउट टू बी, ये आपका क्या हो जाएगा, 4k इक्वल। अब मुझे यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, बहुत आसान है, तो लेंथ क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल, K की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है, लेकिन मुझे K क्या चाहिए होता है यहाँ पर, मोड में चाहिए, तो हमारी K की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, ठीक है। अब रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश क्या है हमारे पास, दैट इज 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16, तो दैट विल कम आउट टू बी, ये आपका 16 प्लस 1 17 का रूट अपॉन 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन द लेंथ ऑफ द सबटेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन y इक्वल टू x क्यूब इज 2। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ सबटेंजेंट क्या होती है, दैट इज इक्वल टू K अपॉन y डैश का मोड, ये हम लोगों ने किया। K क्या है हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस था। अब यहाँ पर क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि P की अभी कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग y की K की वैल्यू को अभी हम लोग इक्वल टू y पुट करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन y डैश क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx,
3x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हमारा x मोर दैट विल बी इक्वल टू 6। ये आपका 3 टू 6 आ जाएगा, इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो x मोर विल बी इक्वल टू 6। यानी कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं 6 एंड -6, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की हमारी जो वैल्यूज रहेंगी वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो 216 एंड -216। अब हमारे पास P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास P पॉइंट के आते हैं। पहले केस में हमारा x एक्सिस अगर 6 है तो y एक्सिस 216 हो जाएगा 6 216, और दूसरा P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -6 एंड -216। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। यहाँ पर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मैंने बनाया है एक C1 कर्व और यहाँ पर बनाया है एक C2 कर्व। ये दोनों C1 और C2 पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है x और y जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैंने P पॉइंट से C1 कर्व के ऊपर टेंजेंट T1 ड्रॉ की है और C2 कर्व पर मैंने टेंजेंट T2 ड्रॉ की है, जिन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल है हमारा थीटा, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पर m1 क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व C1 एट पॉइंट P एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व C2 एट पॉइंट P, और P पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, राइट। अगर एंगल बिटवीन दीज टू इंटरसेक्टिंग कर्व वो हमारा 90 डिग्री आ जाए, यानी कि थीटा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे जो ये दो कर्व होंगे दे विल बी कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व, राइट। उस केस में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पर क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर m1 m2 की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब हमारे जो दो कर्व्स हैं दे आर द ऑर्थोगोनल कर्व्स, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। In our next question, we have to find the angle between the two curves y square equal to 4x and y equal to e raised power minus x upon 2। तो यानी हमारे पास अगर दो कर्व्स गिवन है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज x1 y1, ठीक है। मानिए ये दोनों कर्व्स हमारे इस पॉइंट पर, इस कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड स्लोप ऑफ दिस कर्व। अब स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट दिस क्या होगा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2y इंटू dy अपॉन dx, किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इक्वल टू 4। तो dy अपॉन dx कहाँ पर, x1 y1 पर, तो 4 अपॉन 2y, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन y, लेकिन y के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y1। तो हमारे पास जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या है, मैं इसको m1 एज्यूम कर लेती हूँ, दैट इज 2 अपॉन y1। m1 हमारा आ गया। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, इस कर्व का स्लोप लेने के लिए लेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज m2। डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx e रेज़्ड पावर माइनस x अपॉन 2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -1 अपॉन 2 आपका बाहर आ जाएगा, e रेज़्ड पावर माइनस x अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। लेकिन अब देखो e रेज़्ड पावर माइनस x अपॉन 2 वो हमें क्या गिवन है, y गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 अपॉन 2 इंटू वाई, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे क्या है, x1 y1 थे, x1 y1, तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या है y1, ठीक है। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 अपॉन 2 y1, राइट। अब यहाँ देखो जो हमारी m1 की वैल्यू है 2 अपॉन y1
और m2 की वैल्यू है -1/2y1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ हमारा ये दिखाई दे रहा है कि m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल -1। करके देख लो, ये आपका 2/y1 इंटू -y1/2, इससे ये कैंसिल इक्वल टू -1। तो अगर m1 इंटू m2 हमारा -1 होता है तो इसका मतलब दो कर्व्स क्या होते हैं? हमारे ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा थीटा एंगल होगा बिटवीन दीज टू कर्व्स दैट विल बी 90 डिग्री। So this was all about the tangents, normal and the angle between two intersecting curves. I hope आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है और आसान भी लगा होगा। So I will request you all कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना। See you in my next video. Till then, bye.